हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको अपने टाइम टेबल के बारे में बताने वाली हूँ कि मैं कितना कितना घंटा पढ़ती हूँ और दिन में किस किस टाइम पढ़ती हूँ, किस तरह से अपना पूरे दिन में पढ़ाई करती हूँ। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठकर हम पढ़ाई कर सकते हैं और किस तरह से मोटिवेटेड रहें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है पूरे दिन में। मतलब हम इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते। तो कैसे हम एक कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम थोड़ी सी अपनी जो मैंने 2 बुक्स मंगाई हैं, कुछ बच्चों ने बोला था उनका रिव्यू देने के लिए, मतलब उनको बुक्स को अंदर से दिखाने के लिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। वो बुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंदर से कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। उसमें मैथ्स की जो मैंने बुक मंगाई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक बुक मंगाई थी मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है वो बुक प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैंने उससे अभी एक चैप्टर कंप्लीट भी किया है और पहला चैप्टर था परसेंटेज वाला, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। जिस लेवल का यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे थे, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, उसी से रिलेटेड उसी तरह के क्वेश्चन हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं ना, वो सभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या तो यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आए हुए हैं या फिर यूपी एएसआई के पेपर्स में आए हुए हैं। तो वो सभी ना प्रीवियस ईयर्स हैं। बुक्स के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी अच्छी तरह से, और बुक मतलब उन दोनों बुक्स को अंदर से भी दिखा दूंगी कि किस तरह की हैं वो। मुझे तो दोनों बुक ही काफ़ी अच्छी लगी हैं। अगर आपको मंगानी है तो मंगा लेना, अभी काफ़ी टाइम भी है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने में, तब तक तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। और आप सभी पूछते रहते हो कि दीदी आप किस तरह से टाइम मैनेज करती हो, मतलब किस किस टाइम पर पढ़ती हो और कैसे पढ़ाई करती हो। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी ज़्यादातर पढ़ाई ना रात में ही करती हूँ। रात में मैं 2 बजे का अलार्म लगा कर सोती हूँ। एक 2 बजे का होता है और एक 2:15 के आसपास का होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मतलब मेरा अलार्म बज जाता है और मैं उसको बंद करके सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। फिर सुबह मेरे को लगता है कि अलार्म ही नहीं बजा था, इसलिए मैं हमेशा 2 अलार्म सेट करके सोती हूँ। मतलब मैं 2 बजे का जो लगाती हूँ तो सुबह मैं उस टाइम तक फिर उठ ही जाती हूँ 2 बजे। और उसके बाद सुबह 5 या साढ़े 5 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर पढ़ाई रात में ही करती हूँ, तो इसलिए रात को 2 बजे उठने के बाद सुबह 5 या साढ़े 5 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर और सो जाती हूँ। फिर 6 या साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मतलब थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर चाय वगैरह पीते हैं। और इस टाइम पर ना मुझे सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है सुबह के टाइम पर, मतलब 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद। तो इस टाइम पर ना चाय पीने के बाद मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पर मैं 7 या साढ़े 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ दोबारा, क्योंकि ये सबसे मॉर्निंग वाला टाइम ऐसा होता है मेरे लिए। मतलब इस टाइम पर ना मुझे बहुत ज़्यादा एकदम लगता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर पढ़ाई करना। हालाँकि इस टाइम पर मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि फिर मैं मम्मी के साथ मिलकर घर के काम कराती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर देती हूँ मैं, खाना मम्मी बना देती है। और 10 या साढ़े 10 बजे के आसपास तक घर के सारे काम लगभग हो ही जाते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद बैठती हूँ फिर पढ़ाई करने के लिए। दिन में ना कुछ भी टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है मेरी पढ़ाई का, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बताता रहता है घर पर। मैं दिन में मतलब 2 या 3 घंटे जितना भी मुझे मिल पाता है, साढ़े 10 बजे के आसपास काम ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ही मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और जितनी देर भी पढ़ पाती हूँ उतनी देर पढ़ लेती हूँ। अगर बाई चांस बीच में किसी ने काम नहीं बताया तो आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ। और उसके बाद जाती हूँ नहाने के लिए। उसके बाद नहा कर आकर फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ आराम से। फिर शाम के टाइम पढ़ती हूँ, तो मतलब 3 या 4 बजे के आसपास शायद। 4 बजे से मैं 5 या साढ़े 5 बजे तक पढ़ लेती हूँ, जितना भी देर पढ़ाई हो पाती है। और उसके बाद फिर से वही शाम के टाइम पर जो घर में काम वगैरह होते हैं उसमें मम्मी की हेल्प करती हूँ। और मतलब जो रात का टाइम होता है, रात के टाइम मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, क्योंकि पूरा दिन मतलब घर पर काम करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद ना मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है इतनी ज़्यादा बैठकर दोबारा पढ़ाई करने की रात में। इसलिए मैं रात में लगभग 10 या साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ। ये तो हमेशा से ही मेरी आदत रही है, 10th के बोर्ड से मेरे, तभी भी मैं ऐसे ही करती थी। मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ, बट इसी वजह से क्योंकि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ ना, तो मॉर्निंग में मेरी आँख जल्दी मतलब आराम से खुल जाती है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। 2 बजे जब मेरा अलार्म बजता है तो मैं उठ जाती हूँ। बस इस तरह से निकलता है मेरा पूरा दिन, कुछ पढ़ाई करने में, कुछ घर के काम करने में, इस तरह से पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता कब तक क्या हो जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपनी स्टडी के बारे में कि किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, कि किस तरह से अपने पढ़ाई करने का मन बनाएं। ज़्यादातर तो ये होता है कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, या फिर करता है तो मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, हम थोड़ी बहुत देर ही बैठ पाते हैं। इस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। मतलब अपनी पढ़ाई को ना जितना हो सके मॉर्निंग के टाइम पर किया करो। मॉर्निंग का पढ़ा हुआ ना ज़्यादा माइंड में रहता है। और सेकंड ये होता है कि पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मतलब हम थक जाते हैं, तो उस टाइम पर आराम से अपनी नींद पूरी किया करो, आराम से सो जाया करो। और उसके बाद सुबह उठ कर जो पढ़ाई होती है ना, वो अलग ही होती है।
दूसरा क्योंकि दिन में और भी काम होते हैं हमें, लाइक घर का काम हो गया या फिर ऐसा होगा कि हमें कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इसलिए दिन में ना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। और घर पर भी थोड़ी चहल पहल सी रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से ना पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और रात में कैसा एकदम रात में हमको एकदम शांत माहौल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किया करो अपनी, अगर हो सके तो। अगर आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे टाइम टेबल के बारे में, तो मैंने तो कभी टाइम टेबल को प्रेफरेंस ही नहीं दी है और ना ही कभी अपना टाइम टेबल बनाया। मेरे 10th के बोर्ड्स भी हुए हैं, 12th में भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन कभी मैंने अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया है। लेकिन हाँ, एक मतलब ये ज़रूर डिसाइड करके रखा करो कि आपको एक दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना कितना क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये सब पहले से थोड़ा सा डिसाइड कर लिया करो, कौन कौन सी चीज़ें मतलब आपको पढ़नी है एक दिन में। कभी कभी जो पढ़ाई करते थक जाओ ना, तो अपना फेवरेट गाना सुना करो। मतलब सॉन्ग जो होते हैं ना, वो आपको एकदम इंस्टेंट मूड को रिफ़्रेश कर देते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कौन सा गाना सुनती हूँ, सो वो है आरंभ है प्रचंड। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि एक बार तो आपको भी वो सॉन्ग ज़रूर सुनना चाहिए। मतलब आंखें बंद करके ईयरफोन लगाकर, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी मत रखना, बहुत कम भी मत रखना, ओके ओके सी वॉल्यूम रखना। और इस सॉन्ग से ना आपको अलग ही मोटिवेशन फील होगा एक बार इसको आप सुनोगे ना जब। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी होती हैं हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज लाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप एक दिन में ही कुछ बहुत बड़ा चेंज ले आओगे। सो आपको धीरे धीरे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी होंगी। जो भी आपकी हैबिट हैं, जो आपको लगता है कि मुझे छोड़नी है, तो धीरे धीरे उनको ट्राई करो छोड़ने का। तभी आप पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड हो पाओगे और मतलब अपनी पढ़ाई कर पाओगे जितने घंटे भी आप पढ़ना चाहते हो। और मैं यहाँ पर जीके जीएस वाला पार्ट पढ़ रही थी, जो मैंने स्टैटिक जीके के कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से मैं अपना जीके वाला पार्ट पढ़ रही थी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि शायद अब हो सके तो जल्दी हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, वो मैं RW से ही पढ़ रही हूँ। RW पर जो नवीन सर की क्लासेस हो रही हैं डेली हिंदी के लिए, वो क्लासेस मैं ले रही हूँ। और जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर, रीजनिंग भी मैं कर रही हूँ। मैथ्स की क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, इसलिए मैथ्स मेरा बंद है। और मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मैंने अपनी बुक मंगाई हुई है, इसलिए मैं मैथ्स की प्रैक्टिस वहाँ से कर रही हूँ। जब RW पर सर की मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं वहाँ से भी क्लासेस लूँगी। मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने रैंकर्स गुरुकुल पर जो आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, वहाँ से मैंने मैथ्स को पढ़ा है। लेकिन प्रैक्टिस मैं RW पर कर रही हूँ, जो सर पढ़ाते हैं, राहुल सर। और अगर मैं तैयारी की बात करूँ कि किस सब्जेक्ट की मेरी अच्छी तैयारी हुई है इस सीक्वेंस में, तो सबसे ज़्यादा ठीक तैयारी मुझे लगता है मेरी हिंदी की हुई है। और सेकंड रीजनिंग बोल सकती हूँ कि मैं रीजनिंग की तैयारी अच्छी हुई है। और थर्ड नंबर पर मैथ आता है और फोर्थ नंबर पर जीके जीएस वाला पार्ट आता है। जीके जीएस का तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट मैं कर लेती हूँ, ये नहीं है, वो तो हो जाता है, बट करंट अफेयर वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं होता ये। मुझे जो भी टॉपिक जिस सब्जेक्ट में डिफ़िकल्ट लगता है, उसके लिए मैंने अलग से एक नोट्स बना रखे हैं, उनको अलग लिख रखा है सभी टॉपिक्स को, और उनकी प्रैक्टिस ना मैं अलग से ही करती हूँ फिर। और बस मैं यहाँ पर ही बैठकर अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी। और इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो 1 बज चुका था इस टाइम तक। इसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए। नहा कर आकर थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर 2-2:30 बज जाते हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद ये वाली बुक है जो मैंने मंगाई है मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें ये वाली बुक मैंने अलग से इसलिए मंगाई है। होने को तो प्रैक्टिस ऑनलाइन भी हो रही है, यूट्यूब पर भी टीचर्स करा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रैक्टिस अलग है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और उसके बाद ये इसलिए भी अच्छी लगी मुझे क्योंकि इसमें सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो वो सभी हैं इसमें। मैंने इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। परसेंटेज पढ़ा है मैंने, लॉस एंड प्रॉफिट वाला चैप्टर पढ़ लिया है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले मतलब प्रैक्टिस कर ली है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है और उनके सॉल्यूशन है। और पार्टनरशिप वाली मैंने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इससे। और मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर जो बीच में था, ये वाले छोड़ दिए हैं। इनको मैं लास्ट में करूँगी क्योंकि ये दोनों मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए मैंने ये दोनों छोड़ दिए हैं। इनको मैं सबसे लास्ट में करूँगी अच्छे से। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन थे इजी थे, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अच्छा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो बुक तो मुझे सही लग रही है। और बाकी अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा लेना मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी यूपी पुलिस एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है। तो अगर हम बुक मंगा लेते हैं तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की भी। आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मॉक टेस्ट भी हैं इसमें, देखो 10 मॉक टेस्ट हैं इसमें। और चैप्टर की बात करूँ तो 18 चैप्टर हैं इसमें, 18 चैप्टर हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं। और
इसका प्राइस नहीं मुझे पता क्योंकि इस पर शायद प्राइस नहीं लिखा हुआ है कहीं। ऑनलाइन मंगाई थी ये, मेरे ध्यान भी नहीं है इसका प्राइस कितना था, बट ठीक थी ये, ज़्यादा महंगी नहीं थी दोनों बुक्स। ये था प्रतिशत वाला चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं दिख पाएंगे शायद, इस तरह के क्वेश्चन थे। और मैंने सभी में अपना स्कोर भी लिखा हुआ है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। मेरे 39 क्वेश्चन ठीक हुए थे इसमें। 44 में से 39 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं इसमें। मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसलिए इतने ठीक हुए हैं, वरना तो अगर ये वो क्वेश्चन है जिन पर मैंने थोड़ा गोला लगाया हुआ है। ये गोला मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि लास्ट टाइम पर जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तो मैं सिर्फ इन क्वेश्चन को ही रिवाइज़ करूँगी, मतलब इन क्वेश्चन को ही सोल्व करके देखूँगी। और जो बाकी अदर क्वेश्चन थे वो सभी ईजी थे, वो ईजिली हो गए थे। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिन पर मैं मतलब इनको करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हो गए थे ये भी। ये इस तरह से थे कुछ। ये जो क्वेश्चन है जिन पर मैंने सही का निशान लगा रखा है या फिर गोला लगा रखा है, मतलब जिन पर भी मैंने कलर से बनाया हुआ है ना, ये वाले क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम पर मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर ना रिवीजन करने वाली हूँ बस इनका। सो बाकी जो अदर क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे, आराम से हो गए थे। ये कुछ इस तरह के है। सेकंड था लॉस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट वाला। इसमें दोनों चैप्टर आएंगे। सो इसमें 60 में से 47 क्वेश्चन ठीक हुए थे मेरे। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था मुझसे जिस पर गोला लगा हो, ये वाला नहीं हुआ था। कुछ इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये सभी बाकी जिन पर गोला लगा हुआ ये वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए थे। इसके बाद मतलब ये वाले सभी क्वेश्चन नहीं हुए थे मेरे से जिन पर बिल्कुल गोला बना हुआ है। मतलब पीछे से सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ गए थे लेकिन हुए नहीं थे ये। तीसरा चैप्टर था इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें 57 में से 51 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं। ये तो मतलब आसान सा ही चैप्टर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। एक दो क्वेश्चन में हुई है जहाँ पर जो थोड़े अलग थे। एक तो ये था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका ये क्यों है, ये वाला आंसर क्यों है। ये वाला क्वेश्चन था। आंसर की भी दे रखी है और इनके विद सॉल्यूशन सर ने इजी ट्रिक के साथ, अगर आप देखोगे, देखो ये स्मार्ट अप्रोच के साथ अलग अलग तरीके से 2-3 तरीके से सोल्व करके सर ने दिखा रखे हैं अच्छी तरह से। इसलिए बुक मुझे तो सही लग रही है, अगर आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। और ये किसी भी बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं रिव्यू कर रही हूँ, मैंने मंगाई है। और अगर आप सभी में से किसी को मंगानी है तो आपकी हेल्प हो सकती है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। ये था हमारा 4th चैप्टर, ये था पार्टनरशिप वाला। सो ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन तो सर ने एक जैसे ही लगा रखे थे सारे, इसलिए मुझे डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। मतलब कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ना सभी बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए इसमें 20 क्वेश्चन में से मेरे 17 ठीक हुए हैं। इस चैप्टर के अंदर से 20 क्वेश्चन थे और जिन पर भी मैंने ये गोला इस तरह से बनाया हुआ, ये सभी क्वेश्चन बस मैं एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज़ करने वाली हूँ। इसलिए बस ये 4 चैप्टर थे जो मैंने पढ़े हैं। इसके पतली सी बुक है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी हैं और चैप्टर भी सभी हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं लास्ट में। ये अच्छी चीज़ लगी है मुझे क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट भी है। ये यहाँ पर सोल्व किए थे मैंने। ये 4 चैप्टर थे, ये मैंने 2 दिन में किए थे क्योंकि इसके अंदर और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो यहाँ इसमें सोल्व किए थे मैंने अपनी नोटबुक में।